Hello बच्चों, let us see this question. A proton of mass 1.6 10 to the power minus 27 kg and a charge 1.67 10 to the power minus 19 coulomb is projected with a speed of 2 into 10 to the power 6 meter per second at an angle 60 degree with x-axis. If a uniform magnetic field of 0.1 Tesla is applied along the positive y-axis, the path of the proton is first a circle of radius 0.2 meter and time period of pi into 10 to the power minus 7 second. Second, a circle of radius 0.1 meter and time period of 2 pi into 10 to the power minus 7 second. Third, a helix of radius 0.1 meter and time period of 2 pi 10 to the power minus 7 second. A helix of radius 0.2 meter and a time period of 4 pi 10 to the power minus 7 second. हमें यहाँ दिया जा रहा है कि बेसिकली अगर ये आपके एक्स वाई एक्सेस सिस्टम है, हमने एक प्रोटॉन को इजेक्ट करा एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस. ये थीटा कितना है? 60 डिग्री हमें दिया हुआ है. फिर हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो 0.1 टेस्ला की है और अलोंग वाई एक्सिस एग्जिस्ट कर रही है. 0.1 टेस्ला अलोंग वाई एक्सिस एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. फिर हमसे क्या कहा जा रहा है कि ये क्या बनाएगा? सर्कल बनाएगा, हेलिक्स बनाएगा. जो भी ये बनाएगा उसकी रेडियस और टाइम पीरियड क्या होगा. तो यहाँ पर हम की कंसेप्ट क्या लगाने वाले हैं? सबसे पहले तो रेडियस विच इज आर इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी. वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए, मतलब ये वाली वेलोसिटी कौन सी होनी चाहिए? जो बी के परपेंडिकुलर हो. याद रखना, ये वो वेलोसिटी का कंपोनेंट होना चाहिए जो बी के परपेंडिकुलर हो. टाइम पीरियड विल बी 2 पाई एम बाई क्यू बी. नाउ यहाँ पर सबसे पहली बात है, जो हमारा पार्टिकल होगा, अगर मैं इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करता हूँ, ये क्या हो जाएगा? v cos 60 डिग्री. ये हो जाएगा v साइन हमारा 60 डिग्री. तो यहाँ पर हमारे को v परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल गया जो b के परपेंडिकुलर है. तो इसकी वजह से ये सर्कल बनाएगा. इस वाले v के कंपोनेंट की वजह से सर्कल बनाएगा. नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि ये जो सर्कल बना रहा होगा ये एक्जी प्लेन में बनाएगा. एक्जी प्लेन में मतलब जेड प्लेन में आपका, और एक्स प्लेन में ये सर्कल बना रहा होगा. लेकिन आपको क्या ये दिख रहा है? वी साइन 60 डिग्री का कंपोनेंट ये क्या करेगा? ये आपके वो जो सर्कल बन रहा है उसे आगे लेकर जाएगा. दैट इज ये आपका क्या बन जाएगा? एक हेलिकल मोशन बन जाएगा. ये सर्कल तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में ये आगे ट्रांसलेट भी करता रहेगा. किसकी वजह से? वी साइन 60 डिग्री की वजह से. तो हमें ये पता चला कि जो मोशन है वो तो हेलिकल है. हमारी एक चीज़ सॉल्व हो गई. दूसरी चीज़, हम रेडियस भी निकाल लेते हैं यहाँ से. हमारे को मास कितना दिया हुआ है? 1.67 10 टू द पावर माइनस 27. हमारे को वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना दिया हुआ है? v cos 60 डिग्री. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू कॉस 60 डिग्री विच इज 1/2 अपॉन चार्ज हम यहाँ पर लगाएंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड विच इज बीइंग अप्लाइड 0.1. इससे हमें रेडियस मिल जाएगी विच इज 0.1 मीटर. सेकेंड थिंग, हमें टाइम पीरियड निकालना है. दैट विल बी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी. मैं यहाँ पर भी डेटा लगाऊंगा 2 पाई एम which is the mass of the proton 1.67 into 10 to the power minus 27 upon charge 1.67 into 10 to the power minus 19 into 0.1. जब आप ये टाइम पीरियड लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 पाई 10 to the power minus 7 seconds, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है. सो द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 3. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.